सर्द रात के बीच मुख्यमंत्री पद के दावेदार नेता का कत्ल और हिल गया पूरा देश। ब्रह्मदत्त ने 3 साल के अंदर ही भाजपा को अपने आसपास के इलाकों में मजबूत कर दिया था, जिसके बाद वे केंद्र के नेताओं के खास बन गए। साल 1997 में जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन था और प्रदेश का कोई भी राजनीतिक दल स्थिति में नहीं था जो अपना बहुमत सिद्ध कर सके, इन सब के बीच एक भाजपा नेता था जो बसपा की मायावती के साथ समीकरण दुरुस्त कर रहा था और गठबंधन की सरकार बनवाने में प्रयास कर रहा था। लेकिन 1997 की 10 फरवरी को इस कद्दावर नेता की राजनीति और सांसें दोनों रोक दी गई। उस नेता का नाम था ब्रह्मदत्त द्विवेदी। जनता के बीच थी इनकी गहरी पैठ। ब्रह्मदत्त द्विवेदी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नेता थे जिन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन शायद विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। द्विवेदी अपने मिलनसार व्यक्तित्व के चलते सभी के प्रिय थे और जनता के बीच उनकी गहरी पैठ थी। पार्टी का हर नेता उनकी इज्जत करता था। 90 के दशक में तेजी से उभरे ब्रह्मदत्त अपने क्रियाकलापों और राजनीतिक चपलताओं के चलते पार्टी के बड़े नेताओं के काफी करीब हो चले थे। अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी से लेकर हर छोटा कार्यकर्ता द्विवेदी को जानता था। किस प्रधानमंत्री के थे वे प्रिय। जनता का नेता, कवि और वकील की दुरुस्त छवि वाले ब्रह्मदत्त के कूटनीतिक कौशल को राम मंदिर आंदोलन के समय पहचाना गया। वहीं गेस्ट हाउस कांड के बाद से तो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी भी उनकी ताकत को पहचान गए थे। लेकिन द्विवेदी का सफर उस वक्त रुक गया जब वे फरवरी की सर्द रात के बीच अपने शहर फर्रुखाबाद में एक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। क्या हुआ था 10 फरवरी की रात। साल 1997 और तारीख थी 10 फरवरी। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ब्रह्मदत्त द्विवेदी कार से चले आ रहे थे कि तभी बाइक सवार कुछ बदमाश हथियार से लैस होकर वहां पहुंचे और बिना वक्त बर्बाद किए गाड़ी पर फायरिंग करने लगे। कार के अंदर बैठा कोई शख्स कुछ समझ पाता कि पल भर में ही गाड़ी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। सीएम पद के दावेदार माने जा रहे शख्स की हत्या की खबर पूरे देश में फैल गई। पूर्व पीएम भी हुए अंतिम यात्रा में शामिल। द्विवेदी की मौत के बाद जनता सड़क पर थी और अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता ब्रह्मदत्त की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। मामले में द्विवेदी के परिवार ने 4 लोगों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस रिपोर्ट में शहर के ही विधायक विजय सिंह के अलावा 3 और अज्ञात लोगों के नाम। छिपते छिपाते विजय को दिल्ली से पकड़ लिया गया और फिर उसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। कई सालों तक चले इस मुकदमे में साल 2003 में फैसला आया और विजय समेत 2 अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। इसके बाद विजय को जमानत भी मिली, लेकिन 2017 में हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट को सजा बरकरार रखते हुए फिर से जेल भेज दिया। वहीं इस मामले में कई अन्य आरोपी सबूत न होने के चलते छूट भी गए। 1995 का गेस्ट हाउस कांड, जब कुछ गुंडों ने बसपा सुप्रीमो को कमरे में बंद करके मारा और उनके कपड़े फाड़ दिए। जाने वो क्या करने वाले थे कि तभी अपनी जान पर खेलकर उन गुंडों से अकेले भिड़ने वाले बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने, जिनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, फिर भी वो गेस्ट हाउस का दरवाजा तोड़कर मायावती को सकुशल बचाकर बाहर निकाल लाए। यूपी की राजनीति में इस कांड को गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है और ये भारत की राजनीति के माथे पर कलंक है। खुद मायावती ने कई बार कहा है कि जब मैं मुसीबत में थी तब मेरी ही पार्टी के लोग उन गुंडों से डरकर भाग गए थे, लेकिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी भाई ने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई थी। माया संघ के सेवक को मानती थी भाई। ब्रह्मदत्त द्विवेदी संघ के सेवक थे और उन्हें लाठी चलानी भी बखूबी आती थी, इसलिए वो एक लाठी लेकर हथियारों से लैस गुंडों से जा भिड़ गए। मायावती ने भी उन्हें हमेशा अपना बड़ा भाई माना और कभी उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। पूरे यूपी में मायावती बीजेपी का विरोध करती थी, लेकिन फर्रुखाबाद में ब्रह्मदत्त के लिए प्रचार करती थी। फूट फूट कर रोई जब उन्हीं गुंडों ने बाद में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। तब मायावती उनके घर गई और फूट फूट कर रोई। उनकी विधवा ने जब चुनाव लड़ा तब मायावती ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, बल्कि लोगों से अपील की थी कि मेरी जान बचाने के लिए दुश्मनी मोल लेकर शहीद होने वाले मेरे भाई की विधवा को वोट दे। तो ये थी ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की कहानी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ भी साझा कीजिए। ऐसी और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। धन्यवाद। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।